है पनार बुग्याल। सुबह लुटी बुग्याल से चले थे, 6:19 हुए हैं। सुबह 4:30 बजे करीब निकले थे। क्या बजिए? 6:19 हुए। ये बर्फीली चोटियाँ देखिए। पनार बुग्याल हम लोग पहुँच गए 6:19। ये पनार बुग्याल से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं। ये देखिए गायें यहाँ चरने के लिए आ जाती हैं। नीचे से पहाड़ी लोग गायों को यहाँ पहुँचा देते हैं। और ये चोटियाँ जो अभी दिख रही थी, बादल उतरने से थोड़ा फिर ढक जा रही है। और ये घास के मैदान। रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई एक जैसा पूरा एहसास हो रहा है। आज दूसरे दिन ट्रैकिंग में पूरे पस्त हो चुके हैं हम लोग, फिर भी चढ़ाई जारी है। ये दृश्य है पूरा ट्रैकिंग। और ये हम लोग पहुंच गए हैं पितृधार। यहाँ पितरों के निमित्त ही पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है। 10:12 हुए हैं। पितृधार पहुंच गए हैं। हम अपने पूर्वजों जो यहाँ रुद्रनाथ नहीं आए होंगे उनके निमित्त दीपक जला रहे हैं। उनके पौत्र प्रपौत्र वधू या प्रपौत्र हम लोग हैं जो कि यहाँ आए हैं और उनके निमित्त ये दीपक जला रहे हैं। हम सबों को आशीर्वाद दें। बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद ये पितृधार हम लोग पहुँचे हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं पितृधार के बाद तो ढलान ही ढलान है, लेकिन पितृधार पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये केदारनाथ से भी बहुत टफ है। केदारनाथ तो एक दिन में हम लोग चढ़ गए थे, लेकिन यहाँ तो ये दूसरा दिन हमारा ट्रैकिंग चल रहा है। आज पहुँच जाएंगे ऐसा उम्मीद है। ये देखिए पितृधार का ये दृश्य। 11 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं पंचगंगा के पास। ये है पंचगंगा। बहुत दूर के बाद लुटी बुग्याल के बाद पानी यहीं मिल पा रहा है। और ये देखिए बुग्याल का कितना सुंदर फूल खिले हैं, हिमालयी फूल। यहाँ का बुग्याल का सीन देखें। ये पंचगंगा है। हम भी यहाँ पानी भरेंगे, पानी पिएंगे। देखो चलिए क्या बोतल में लेके चलिए ना। रुद्रनाथ हम लोग लगभग 1:30 के करीब पहुंच गए हैं। और बहुत बारिश हो रही थी, पूरा बर्फ बारी भी हुआ है। और अब हम लोग भगवान रुद्रनाथ का आरती का समय होने चला है। शाम के 7 बजे हम लोग आरती का दर्शन करने जा रहे हैं। और ये है रुद्रनाथ मंदिर। आरती के लिए हम लोग जा रहे हैं। रात में बहुत अच्छी आरती का दर्शन हुआ। और इन्हीं धर्मशालाओं में मैंने रुका, जो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं।
अंदर का तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना था, लेकिन बहुत सुंदर आरती हुई, सब कुछ देखा। और अभी मैं सुबह लगभग 5 बजने को है, पुनः प्रस्थान की ओर हूँ, सगर गांव की ओर। ये हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं, इधर भी। ये देखिए सुबह का सीन, भगवान भास्कर उग चुके हैं, उनकी रोशनी पूरे हिम आच्छादित चोटियों पर पड़ रही है। और वो देखिए दूर शायद दिख रहा होगा रुद्रनाथ मंदिर, वहां से हम लोग यहाँ तक की दूरी तय कर चुके हैं। पित्रधार से जितना ढलान होता है रुद्रनाथ तक, ठीक ही वैसा इधर से रुद्रनाथ से पितृधार तक चढ़ाई होती है, उसके बाद ढलान होता है। तो सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर जो है उतरने के समय कठिन होता है हम लोगों का। तो शुरू कर चुके हैं हम 5 बजे से ही। आरती बहुत सुंदर रहा कल सुबह का, कल रात्रि का बहुत सुंदर आरती थी। भगवान का दर्शन भी हुआ। यहाँ भगवान शंकर का मुख यानी फेस है, बहुत सुंदर। रुद्रनाथ की तीर्थ यात्रा समाप्त कर आज ही लौटा हूँ, संध्या 5:15 बजे। मैं 3 तारीख को शुरू किया था ये तीर्थ यात्रा यहाँ सगर गांव से, और शुरुआत तो काफ़ी ऊर्जा के साथ हुआ। यहाँ तक कि बीच में चेक पोस्ट वाले भी बोले कि आप आराम से आज पहुँच जाएंगे रुद्रनाथ। लेकिन पहला जो बुग्याल आया, वहाँ तक तो बहुत अच्छी स्थिति थी अपनी। पुंग बुग्याल से आगे मौली बुग्याल और लुटी बुग्याल जाते जाते बारिश चालू हो गया, और उसके बाद अपनी स्थिति ऐसी नहीं रही कि ऊपर चढ़ा जाए। काफ़ी चढ़ाव है, ये यात्रा काफ़ी थकावट भरा होता है। वो जो कहा गया है कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई सही है। मैंने ये यात्रा करके इस चीज़ को अनुभव किया। केदारनाथ भी जा चुका हूँ मैं, एक दिन में मैं केदारनाथ ऊपर चला गया था। यहाँ पर भी लोग जाते हैं, जीवट लोगों की कोई कमी नहीं है, जाते हैं। जब मैं लुटी बुग्याल में रुक गया तो उस समय भी बहुत से लोग हिम्मत करके चले गए। हालांकि बाद में उन लोग बताए कि आपने बहुत बुद्धिमानी किया, लुटी बुग्याल में रुक गए, नहीं तो आगे बहुत स्थिति खराब थी। बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, और कुछ लोग तो जल्दी पहुँचे, कुछ लोग रात में 10 बजे 11 बजे। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि जो बीच का जंगली क्षेत्र है वहाँ पर भालू वो लोग भी निकल जाते हैं। और काफ़ी ओले पड़ रहे थे, काफ़ी पानी पड़ रहा था, ठंड भी बहुत अधिक। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बुद्धिमानी की और वहाँ रुक गए। हाँ, हालांकि इस रास्ते में रुकने उकने में जो व्यवस्था है बहुत चरमराई हुई रहती है। अब जैसे लुटी बुग्याल का लीजिए, वहाँ कहता है 1100 रुपये पर हेड, और क्या देगा, एक गद्दा देगा। 2 लोग हैं तो एक गद्दा देगा और एक कंबल देगा, उसमें 2 लोग एडजस्ट करें। वो गद्दा भी सिंगल बेड वाला। बहुत परेशानी होती है। लास्ट में मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पर व्यक्ति आप 1100 रुपया लेते हैं, कम से कम आप 2 कंबल तो दें। लेकिन नहीं, मैं तो ऐसे ही बात किया था, एक गद्दा दूंगा, एक कंबल दूंगा, उसी में एडजस्ट करना है। बहुत परेशानी हो रही थी, लास्ट में हालांकि दिया। और फिर वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू किए। लुटी बुग्याल से भी काफ़ी चढ़ाई है। यहाँ से भी आपका जो पुंग बुग्याल से आगे जो लुटी बुग्याल आप जाते हैं,
उसमें काफ़ी चढ़ाई है। और उसके बाद लुटी बुग्याल से भी आप आगे चढ़ते हैं तो काफ़ी चढ़ाई है। और वो चढ़ाई आपका जब तक आप पितृधार नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी चढ़ाई वैसे ही रहेगी। हालांकि बीच में जो है एक पनार बुग्याल जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, वहाँ से थोड़ा अप डाउन चलती है चढ़ाई। लेकिन वास्तव में थोड़ा सा जो है आराम जो मिलता है चढ़ने वालों को पितृधार से ज़्यादा आपको डाउन मिलता है, कहीं कहीं आपको चढ़ाई मिलती है। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो रुद्रनाथ, तो उस समय लगभग 2 बजे से ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। अब है क्या वहाँ रूम देखना, धर्मशाला या रूम जो व्यवस्था है। संजोग से मुझे एक रूम मिला, उसमें कहा गया 500 पर हेड। वहाँ ठीक व्यवस्था थी। 500 पर हेड में 2 कंबल भी दिया गया, नीचे तो गद्दा था ही, 2 कंबल भी दिए गए, तकिया नहीं था तो एक पुराना कंबल ही पतला सा दे दिया गया। खैर इतनी थकावट के बाद जो कुछ मिला उसमें बहुत राहत की सांस लिया और थोड़ी नींद भी आ गई, क्योंकि अभी मंदिर के कपाट खुले ही नहीं थे। तब इस स्थिति में क्या किया जाए। अब 1-1.5 घंटे सोया भी नहीं होगा कि भयंकर बारिश और ओलावृष्टि, इतना ओला पड़ा कि पूरा रास्ता बर्फ से भर गया। खैर हम लोग लगभग 7 बजे आरती होनी थी, 7 बजे आरती के लिए गए। आरती बड़ा ही भव्य होता है, भगवान की आरती में सभी लोग शामिल हुए, बहुत अच्छी आरती। और आरती के बाद सभी लोगों को दर्शन करने के लिए बारी बारी से अंदर जाने दिया जाता है। भगवान शंकर का यहाँ जो है मुख भाग, फेस, वो है बड़ा ही सुंदर है और उसका दर्शन हम लोग किए। और चूँकि वहाँ पर वीडियोग्राफी करना मना था, इसलिए वीडियोग्राफी तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन एक अनुभूति बहुत अच्छी रही। सामने पूरा हिमालय की श्रेणियाँ पर जो हिमाच्छादित थीं वो दिख रही हैं, और मंदिर में अंदर आरती हो रहा है, पुजारी कर रहे हैं, 5-6 लोग डमरू वादन, शंख वादन, घंटा वादन कर रहे हैं। बहुत अच्छी आरती। आरती के पहले जो मुख्य पुजारी थे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए कि तीर्थस्थल की जो अपनी मर्यादा है उसको बनाए रखें। तीर्थस्थल एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये तीर्थस्थल है, तो तीर्थस्थल की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें और अपने अंदर के शिव तत्व को समझें। तो ये बहुत अच्छा ये रहा। इस दौरान बहुत कुछ समझने को मिला। एक तो अपना अहंकार टूटता है, हम जो सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। रुद्रनाथ ऊपर जाते जाते ऐसा लगा कि हम अब नहीं जा पाएंगे, ऐसा। और रुद्रनाथ से आते हुए भी ऐसी स्थिति। रुद्रनाथ में सुबह होने के समय भी यही, हे प्रभु किसी तरह नीचे उतर जाए। चढ़ने के समय भी यही, हे प्रभु किसी तरह हमें बुला लीजिए। हम में अब वो सामर्थ्य नहीं कि हम वहाँ तक जा सकेंगे। तो ये तीर्थ यात्रा बहुत ही आध्यात्मिक रहा। और रुद्रनाथ की जो चढ़ाई है ये मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा कि रुद्रनाथ चढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैंने ऐसे भी जीवट लोगों को देखा जो एक दिन में ही चढ़ गए, और ख़ास करके या जो पहाड़ी लोग हैं उन लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो लोग तो एकदम आराम से चढ़ जाते उतर जाते हैं। हम लोगों की आदत नहीं उतनी चलने की पहाड़ों पर, इसके कारण भी या जो भी, एक दिन में मैं तो ये पूरा नहीं कर पाया। 2 दिन लगे और 2 दिन में मैंने ये रुद्रनाथ की यात्रा संपन्न किया।
भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन किया, रास्ते में भी बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य देखे, सभी बड़ा ही मनोरम थे।